Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 2 of class 9th which is matter around us pure. ठीक है, तो हम समझते हैं कि इस मैटर अराउंड अस प्योर और नोट, जो हमारे आसपास है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो मैटर है वो किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। अब वो जो मैटर है जो हमारे आसपास है, सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, आप बाज़ार से क्या लेकर आते हो, घी के पैकेट लेकर आते हो या दूध लेकर आते हो, उस पर क्या लिखा रहता है, मिल्क लेकर आते हो, घी लेकर आते हो, उस पर क्या लिखा रहता है, प्योर लिखा रहता है। ठीक है, उस प्योर का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी तरह की मिलावट नहीं है, अडल्टरेंस यानी कि कोई भी मिलावट नहीं है। अगर किसी भी पैकेट पे प्योर लिखा हुआ है तो हम ये समझ लेते हैं उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट बोलता है कि दीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये जो घी है, मिल्क है, इनके ऊपर प्योर लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से प्योर नहीं है। ये क्या है, मिक्सचर है, किसके, डिफरेंट सब्सटेंस के। अब क्यों है, जैसे मिल्क है, अब उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से जो मिल्क है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ये प्रेजेंट है, इसका मतलब ये इम्प्योर है। साइंटिस्ट की तरह, अगर साइंटिस्ट की नज़रिए से हम बात करें तो ये इम्प्योर है, लेकिन हमारी नज़र में क्या है, ये प्योर है। अगर किसी पे प्योर लिखा हुआ है, साइंटिस्ट क्या कहता है, कोई चीज़ प्योर कब होगी, जब उसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक ही टाइप के सब्सटेंस होंगे इसके अंदर, तो वो चीज़ क्या होगी, प्योर होगी। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, साइंटिस्ट कहता है। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, जो मिल्क है जिसके ऊपर प्योर लिखा हुआ है वो क्या है, प्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर, फैट, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से वो इम्प्योर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा जो मैटर है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाइड रहता है, जो अभी हमने यहाँ प्योर डिस्कस किया, एक तो प्योर फॉर्म में और एक इम्प्योर फॉर्म में। ठीक है, इम्प्योर फॉर्म क्या होगी, जब उसके अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, 2 टाइप के या 2 से ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, तो वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, अब प्योर कब होगा, जब उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल क्या है प्योर के, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और कॉपर हो गया, H2O हो गया, प्योर H2O। अब वाटर में भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, लेकिन मैंने यहाँ प्योर लिखा है, वाटर के प्योर वाटर। तो ये सब क्या है, प्योर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर क्या है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स है। जैसे ये देखो ऑक्सीजन है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के ऑक्सीजन है, सारे एक ही टाइप के ऑक्सीजन है। कॉपर है, एक ही टाइप का कॉपर है, तो इसलिए क्या है, ये प्योर है। अब बोलोगे कि वाटर में तो 2 टाइप्स के आ गए, H2O, इसमें H भी प्रेजेंट है, O भी प्रेजेंट है, लेकिन जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, जब हम वाटर लेते हैं उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, H2O है, H2O है। ऐसा तो नहीं है किसी के अंदर नाइट्रोजन आ गया, ऐसा नहीं है, उसके अंदर सारे पार्टिकल्स जो हैं H2O के हैं। इसलिए जो वाटर है हमारा वो क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप के क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर जो इम्प्योर फॉर्म, जो प्योर फॉर्म होती है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो एलिमेंट पार्ट में और एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट वो होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन है, ये इस फॉर्म में इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप कहोगे इसको डिवाइड कर दो, O की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये हमारा क्या है, एलिमेंट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और क्या, कॉपर भी क्या है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि H2O है। अब इसको H2O जो है, यहाँ देखो, जो H2O जो है इसको H में भी टूट सकता है ये, और O में भी टूट सकता है। H2O की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसे होती है, तो इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ। जो फर्दर जो डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, यानी कि 2 एलिमेंट मिलकर। अब एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और
ऑक्सीजन है। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, H2 और O2 ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते फर्दर, तो इसलिए एलिमेंट का काम करेंगे। जब दो एलिमेंट मिलकर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो H2O यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है। H2 और O2 ने मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। एलिमेंट क्या होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड क्या होता है, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिर है मिक्सचर। अब इम्प्योर फॉर्म में क्या, कौन सी इम्प्योर में जो एक और कैटेगरी आती है वो होती है मिक्सचर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मैटर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो प्योर और एक इम्प्योर। प्योर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। अब जो इम्प्योर फॉर्म है उसको मिक्सचर में डिवाइड कर रखा है। मिक्सचर क्या होता है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर को भी फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कौन सा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। ठीक है, जीनस का मतलब है फेस। जो सेम फेस में होंगे वो क्या होगा, होमोजीनियस, और जो डिफरेंट फेस में होंगे वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या आएगा, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है। अब जब मैं इसको सॉल्ट और वाटर को डिसॉल्व करूंगी तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, और हमें एक प्योर क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक ही फेस में दिखेंगे हमें सारे, तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल की बात करें तो सैंड प्लस वाटर अगर मैं लूँगी तो उसमें क्या होगा, सैंड तो नीचे रह जाएगी, ऊपर वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो ये दोनों के डिफरेंट फेस है, मेरे को दिख रहे हैं, नीचे सैंड दिख रही है, ऊपर वाटर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, और जो हेट्रोजीनियस होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले सस्पेंशन, कोलॉइड और सॉल्यूशन आपके पूरे चैप्टर में अब यही है, सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, आपको यही पढ़ना है। इसको डिस्कस करने से पहले हम मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है, जो मिक्सचर है वो भी दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बनता है, और जो कंपाउंड है वो भी दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो मिक्सचर है वो क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अगर मिक्स हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, बट उनमें क्या होता है, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता। लेकिन इसमें क्या है, अगर एलिमेंट मिलकर कोई भी सब्सटेंस बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, और वो कंपाउंड क्या होगा, एक नया फॉर्म होगा, न्यू कंपाउंड आर फॉर्म। जो हमने यहाँ जो मटेरियल लिया था रिएक्टेंट की साइड में, जैसे मान लो H2 ले लिया प्लस O2 ले लिया, और इधर की जो बनेगा, इधर की प्रोडक्ट की साइड में जो बनेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड, इसमें न्यू कंपाउंड बनता है, इसमें कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता। इसका एग्जाम्पल है टी। जब आप टी बनाते हो तो क्या करते हो, उसके अंदर शुगर भी डालते हो, वाटर भी डालते हो, और क्या डालते हो, चाय पत्ती भी डालते हो, तो उससे हमारी क्या बनती है, टी बनती है। अब वो उन सभी मिक्सचर से मिलकर बनी है, एक ही टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो टी ही बनी है हमारी, कोई नया कंपाउंड नहीं बना, सिर्फ इसका क्या बना है, मिक्सचर बना है। उनको सबको क्या किया है, पानी में घोला है, वाटर में मिक्स किया है। किस किस को वाटर में मिक्स किया है, एक तो शुगर को और चाय पत्ती को और वाटर को, इन तीन चीज़ों को हमने क्या किया है, वाटर में डिज़ोल्व किया है सिंपली, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। वो सिंपली हमारा क्या बना है, सॉल्यूशन बना है, यानी कि वो आपस में मिक्स हुआ है, कोई नया कंपाउंड नहीं बना। तो ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होंगे उसमें नया कंपाउंड फॉर्म होगा, उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे मैंने एक तरफ हाइड्रोजन ले ली और ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2O यानी कि वाटर मिलेगा।
ठीक है, हमें एक नया कंपाउंड मिल गया, मिक्सचर तो हो ही रहा है, मिक्स तो हो ही रहा है, मिक्स होने के साथ साथ ये एक नया कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम है वाटर। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अब एक डिफरेंस है, इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इट हैज़ फिक्स कंपोजिशन। मतलब कि जब टी बना रहे हो आप तो आप शुगर को कम ज़्यादा कर सकते हो, वाटर को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, मतलब इसको वेरी कर सकते हो, इसकी कंपोजिशन को आप शुगर की अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो, वाटर की अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जो कंपाउंड है उसमें आपने यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, इसकी अमाउंट क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर यहाँ आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है, ये 1 मोल ऑफ मिलकर ही क्या बनाएंगे, H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा हो जाएगा ये कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ H2O है, 2 मोल ऑफ H2O, जैसे ये H2 प्लस O2, ये वैसे आपके 10th में आएगा। एक बार मैं आपको सिंपली समझाने के लिए बता रही हूँ। H2 प्लस O2 गिव राइज H2O। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, ये देखो 2। अब इसके पैरों में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो 2 लिखा हुआ है इधर, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ भी इसके पैरों में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये इतना खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन में ले लिया, हाइड्रोजन के पैरों में लिखा हुआ था ना, इसलिए 2 ये हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन के नहीं है। अब ऑक्सीजन के पैरों में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, यानी ऑक्सीजन की नंबर कितनी है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ हाफ लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और मेरा क्या बन गया, ऑक्सीजन 1 बन गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 आ गया। या मैं क्या कर सकती हूँ, बस आप इतना ही ध्यान रखो, यहाँ हाफ लगा दिया, इसका मतलब इस 2 से ये 2 कट गया, तो मैं मतलब यहाँ पे भी मेरा ऑक्सीजन का नंबर 1 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर 1 हो गया। तो ओवरऑल मैंने क्या किया है, इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, मतलब जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ है उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिखे हैं, मैंने कोई भी कंपोजिशन में वेरिएशन नहीं किया। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है, जहाँ कंपोजिशन क्या रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन मिक्सचर में हम कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मिक्सचर है उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड हम अपने आप से ही सेपरेट कर सकते हैं इसको, लेकिन जो कंपाउंड है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसको सेपरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चाहिए। इन 2 मेथड की हेल्प से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कोई न्यू मेथड नहीं है इसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। फिर जो मैंने बोला, जो मैटर होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है सेम फेस, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट फेस। एग्जांपल बता दिया मैंने। अब होमोजीनियस में क्या आता है, सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस में आता है कोलॉइड्स और सस्पेंशन। अब हमें पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं अब सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन को किसकी कैटेगरी में रखा था, होमोजीनियस की कैटेगरी में रखा था। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि किस में डिसॉल्व रहता है, वाटर में डिसॉल्व रहता है, ठीक है। इट इज होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल, इट हैज़ होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। होमोजेनिटी मतलब जैसे कि आपने नींबू पानी बनाया, अब उसका टेस्ट क्या है, पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेगा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है पीते पीते मीठा टेस्ट आ गया बीच में, ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है, जो नींबू पानी है उसका टेस्ट थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी बोलते हैं। इसका मतलब दिस शोज द पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो शुगर और सोल्ट के जो पार्टिकल हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, मतलब कि सेम डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है, जिससे कि जो उनका टेस्ट है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, ना कम होते ना ज़्यादा होते, इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। फिर इस सॉल्यूशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन कंपोनेंट है ये, ठीक है। पहला कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो
पहले सॉल्वेंट देखते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डेट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, मतलब कि ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर क्या कर ले? डिजोल्व कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और सॉल्यूट क्या है? जिसको हमने डिजोल्व किया है सॉल्वेंट में वो क्या होगा? हमारा सॉल्यूट होगा। जो मिक्स होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। जिसके अंदर मिक्स करते हैं, जिसके अंदर मिक्स करते हैं वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा। जैसे एग्जांपल लेके देखो, शुगर प्लस वाटर लिया है तो यहाँ सॉल्यूट क्या है? शुगर है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर लिया है। वैसे ही अगर मैं सॉल्ट प्लस वाटर लेती हूँ तो यहाँ सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो जिसको डिसॉल्व करते हैं वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और जिसके अंदर डिसॉल्व किया है वो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये हो गई। फिर है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है ये अपनी, जिसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन है, ये कोलॉइड है या फिर ये सस्पेंशन है। जो सॉल्यूशन होता है इसका पार्टिकल साइज होता है लेस देन 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है इसका पार्टिकल साइज। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और ये क्या करता है? जो लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके। जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो लाइट इनको स्कैटर नहीं कर पाएगी। जब लाइट यहाँ से पास करेगी इन पार्टिकल के बीच में से, तो ये जो पार्टिकल है ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। तो डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्कैटर कैसे होती है। इसको बेसिकली जब लाइट को स्कैटर कर दे तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इस टिंडल इफेक्ट को हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। अब ये इतने छोटे होते हैं कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जो छलनी देखी होगी आपने, क्या होती है? जब आप चाय बनाते हो तो उसमें से चाय पत्ती अलग हो जाती है और आपकी जो चाय है वो नीचे आ जाती है। तो चाय पत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गए। लेकिन जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं कि वो उस छलनी से भी पास हो जाते हैं। तो इसको हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब देखो यहाँ एक बार देखो, जो मिक्सचर था उसको हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्लासिफाइड किया था। होमो में सॉल्यूशन आया जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है या फिर लेस देन 10⁻⁹ मीटर होता है। वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी। एक बार मैं बेसिक आपको डिफरेंस बता रही हूँ, जिससे कि मैं जब एक एक टॉपिक आपको बताऊँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसलिए मैंने ये डिफरेंस यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है मीडियम होता है। किसके बीच में होता है? 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर, इसके बीच में जो होता है इनका साइज होता है। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं वो इतने बड़े होते हैं जिनका जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको स्कैटर नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटे होते हैं। लेकिन जो कोलॉइड होते हैं वो इतने तो बड़े होते हैं कि ये जो भी लाइट आ रही है उसको क्या कर दे? स्कैटर कर दे। ठीक है, तो इट्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। लेकिन अब ये तो और भी बड़े होते हैं, तो ये भी क्या कर देंगे? लाइट को स्कैटर कर देंगे। जब कोलॉइड ने कर दिया तो सस्पेंशन तो करेगा ही करेगा, तो ये भी क्या कर देते हैं? लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। अब ये नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब इनका साइज छोटा होता है, सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। ठीक है, तो ये भी सेपरेट नहीं हो पाते फिल्ट्रेशन के थ्रू। ये भी फिल्टर पेपर के थ्रू निकल जाएंगे, फिल्टर नहीं हो पाएंगे, तो ये भी फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो पाता। और इसका जो सॉल्यूशन है ये कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, जिसमें से हमें कुछ दिखेगा, कुछ अमाउंट ऑफ दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है? इसमें से अगर हम कुछ मिक्स कर दें तो हमें थोड़ा बहुत दिखेगा, ट्रांसलूसेंट होगा वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक इसका एग्जांपल है कोलॉइड का। ठीक है, अब ये जो है सस्पेंशन,
सस्पेंशन क्या होता है, इनकी पार्टिकल साइज बहुत ग्रेटर होती है, 10⁻⁹ मीटर से ग्रेटर होती है। ठीक है, अब ये इतने बड़े होते हैं कि ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फिल्टर के थ्रू। ठीक है, ये सेपरेट हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, हमें नेक्ड आई से विजिबल होते हैं, हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, बल्कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, इन्हें हम ऐसे ही देख सकते हैं और ये क्या करते हैं, बीम को स्कैटर कर देते हैं और इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ओबेक्यू होता है, हमें मतलब कि हमें दिख जाएगा, साफ दिख जाएगा हमें, इतने बड़े होते हैं इसके पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये है सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट मीडियम। अब ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन को मैं अलग से डिस्कस नहीं करूँगी, इसमें सस्पेंशन में पढ़ने लायक कुछ नहीं था, बस इतना ही था कि इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है और ये स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, विजिबल होते हैं नेक्ड आई से, इनका सॉल्यूशन ओबेक्यू होता है और क्या होता है, ये इनकी डेफिनेशन क्या है, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो, सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो, जैसे ये हमारा बीकर है, इसके अंदर सॉल्वेंट है। ठीक है, हमने सोल्यूट ऐड किया, अब वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो, नीचे रह जाए, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए, प्रेसिपिटेट मतलब बच जाना, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए। अब प्रेसिपिटेट को यहाँ क्या बोला है, सस्पेंडेड बोला है। ठीक है, नीचे सस्पेंडेड हो जाए मीडियम में, मीडियम किसको बोला है, सोल्वेंट को बोला है। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं हो, एंड रिमेन सस्पेंडेड, नीचे सस्पेंडेड हो जाए तो थ्रू आउट द मीडियम, उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स क्या होते हैं और टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का मैंने डिफरेंस तो बता दिया, इनका पार्टिकल साइज क्या होता है, मीडियम होता है, बिटवीन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दीज आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं इस तरह से। ठीक है, और ड्यू टू अब ये जो मिक्सचर है, जैसे मिल्क है, ठीक है, अब हमें क्या दिखता है, मिल्क हमें दिखता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आप बोलोगे कि ये एक ही फेस में दिख रहा है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, बट नहीं, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम उसके पार्टिकल्स को देख नहीं पाते और हमें वो सॉल्यूशन कैसा दिखता है, होमोजीनियस दिखता है। ठीक है, तो लेकिन वो होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हमें होमोजीनियस दिखता है लेकिन वो होता कौन सा है, हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस क्यों दिखता है, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स है वो स्मॉल साइज की वजह से होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, तो ये हमें अपनी नेक्ड आइज से नहीं दिखते, मतलब खुली आंखों से नहीं दिखते, जिसकी वजह से हमें जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस दिखता है। दी स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये क्या करते हैं, जो बीम है लाइट की उसको स्कैटर कर देते हैं। अब ये बीम ऑफ लाइट को जो स्कैटर करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये हमने पहले को उसमें भी देखा, सस्पेंशन में भी देखा कि ये जो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करे उसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये लाइट है, ये लाइट का कोई सोर्स है, ठीक है, और ये बीम, इसमें से जो लाइट निकल रही है उसको बीम कहते हैं। ठीक है, ये बीम है और यहाँ मैंने सॉल्यूशन रख दिया, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये क्या करेंगे, इसकी लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया है, जैसे कि मिल्क, ठीक है, मिल्क लिया है मैंने यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल है इसके थोड़े से बड़े हैं, अब ये क्या कर देंगे, इसकी लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, जिससे हमें इस लाइट का पाथ इस सॉल्यूशन में भी क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। हमें पाथ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। और ये यहाँ पे कोई भी वॉल है और यहाँ वॉल पे दिखेगा, इसमें से पास होता हुआ इस वॉल में दिखेगा। ठीक है,
तो यही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट कि क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब थोड़े बड़े साइज के, वो बीम ऑफ लाइट जो होती है लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। अब जब लाइट का पाथ जो विजिबल हो रहा है उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बहुत अंधेरा कमरा है, डार्क रूम है, उसके अंदर कोई भी लाइट नहीं चल रही, बिल्कुल डार्क रूम है, और उसके अंदर छोटा सा होल है। ठीक है, विंडो में एक छोटा सा होल है, उस होल में से सन की लाइट आ रही है। अब ये होल है, ठीक है, इस होल में से लाइट आ रही है। अब जो लाइट आएगी वो हमें इस तरह से, उसका जो लाइट का पार्ट है, लाइट का जो वो पूरी जो बीम है, पाथ है लाइट का, ये जो पाथ है लाइट का, वो हमें पूरा विजिबल होगा। देखा होगा ये आपकी विंडो है, विंडो में होल है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, इस सनलाइट से हमें पूरा पाथ विजिबल हो जाएगा लाइट का। और इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इस तरह से हमें घूमते हुए दिखेंगे। जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है ना, उस तरह से हमें इस तरह से घूमते हुए दिखेंगे। अब वो क्यों दिख रहे हैं हमें? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है मिट्टी के, ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये इस लाइट, जो लाइट आ रही है उसको स्कैटर कर देंगे, जिसकी वजह से हमें जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। अब जैसे थिएटर में देखा होगा प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या होता है? अब यहाँ ये प्रोजेक्टर है, पूरा अंधेरा होता है सिनेमा में। अब यहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्टर में से लाइट आ रही होती है। लाइट हमें यहाँ से स्टार्टिंग में से तो लाइट दिखती है, और वो लाइट स्प्रेड होकर हमें कहाँ दिखती है, जो पर्दा होता है हमारा, स्क्रीन होती है, उस पर दिखती है, स्क्रीन पे दिखती है। अब ये जब ये लाइट, ये जो हमें पाथ विजिबल क्यों रहा है? क्योंकि एयर में कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जो किसका काम करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन का काम करेंगे। अब जब ये इसमें से जब लाइट निकलेगी तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, लाइट को स्प्रेड कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, जिसकी वजह से हमें ये जो पाथ है वो विजिबल होगा। ये कुछ डिस्टेंस तक ही विजिबल होता है, उसके बाद गायब हो जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारा था टिंडल इफेक्ट था। ठीक है, अब है अब ये टिंडल इफेक्ट था हमारा। अब उसके बाद हमें दो टर्म यूज़ होते हैं यहाँ पर, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ये क्या है, कंपोनेंट है किसके, कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स के कंपोनेंट है ये। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट डिस्कस किए थे, एक सॉल्यूट पढ़ा था और एक सॉल्वेंट पढ़ा था। वैसे ही कोलॉइड में भी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन फेस है वो किसकी तरह काम करता है, सॉल्यूट को, जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं, जिसके अंदर हमने मिक्स किया है, जिसको मिक्स किया है हमने। ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, कंपोनेंट एट विच डिस्पर्जन फेस इज सस्पेंडेड, जिसमें डिस्पर्जन फेस जो होता है वो सस्पेंडेड रहता है, इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा, जो भी मीडियम है, वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्जन मीडियम होगा, और जिसको हम मिक्स करेंगे वो हमारा क्या होगा, डिस्पर्जन फेस होगा। अब ये जो कंपोनेंट है कोलॉइडल के, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ये डिफरेंट होते हैं। इसको क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब स्टेट कौन कौन सी होती है, स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम को इन स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या है, सॉलिड यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है, और लिक्विड यहाँ क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में, इस सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया, यानी कि सॉलिड किसका काम करेगा, डिस्पर्स फेस का, और लिक्विड किसका काम करेगा, डिस्पर्जन मीडियम का। तो अब हम देखते हैं डिस्पर्स फेस इन डिस्पर्जन मीडियम को का क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। तो देखो, इसको डिस्पर्स फेस टू डिस्पर्जन मीडियम में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। क्या है, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड। अब यहाँ इनके बीच में इन है, ठीक है, सभी जगह, मतलब कि लिक्विड को गैस में मिक्स किया है, सॉलिड को गैस में मिक्स किया है, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, मतलब इन सबको, इसको इसमें मिक्स किया है, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें,
इस तरह से, मतलब इसको मिक्स कर रहे हैं इन सबको, तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, डिस्पर्जन फेज की तरह। किस में मिक्स कर रहे हैं, इन सब में, तो ये सब हमारे किसकी तरह काम करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम की तरह। अब जब हम इनको लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं या किसी को भी जिसमें मिक्स कर रहे हैं, उनका एक स्पेसिफिक नेम है। उन स्पेसिफिक नेम को क्या बोलेंगे, उनका एक टाइप है। जैसे अगर हम लिक्विड को गैस में मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे, अगर हम सॉलिड को गैस में मिक्स कर रहे हैं तो उसको भी हम एरोसोल बोलेंगे। गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं उसको हम फोम की कैटेगरी में रखेंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं इमल्शन की कैटेगरी में, सॉलिड को लिक्विड में रख रहे हैं तो उसको सोल बोलेंगे, गैस को सॉलिड में रख रहे हैं तो उसको फोम बोलेंगे, लिक्विड इन सॉलिड है तो उसको जेल, सॉलिड इन सॉलिड है तो उसको सॉलिड सोल बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लिक्विड को गैस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि फॉग हो गया, फॉग क्या है, फॉग में क्या है, वाटर प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो वाटर हमारा क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या हो गई, गैस होगी। यानी वाटर किसके अंदर मिक्स है, इन गैसेस के अंदर मिक्स है, एयर के अंदर मिक्स है। अब ये लिक्विड जो है वो गैसेस में मिक्स है, यानी कि पूरे जो लिक्विड है वो किस में है, एयर में मिक्स है। वाटर है वो किस में मिक्स है, एयर में मिक्स है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन गैस का। और भी देख सकते हैं, क्लाउड्स है, क्लाउड्स में भी क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है प्लस गैसेस रहती है, वाटर को गैसेस में मिक्स रहती है, मिस्ट भी यही काम करता है, ठीक है। फिर है सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, देखो जो स्मोक है हमारी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, क्या होता है, जो स्मोक है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब वो पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और क्या है, ये जो एग्जॉस्ट निकली है और कुछ अमाउंट ऑफ ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है ये किस में मिक्स रहते हैं, एयर में मिक्स रहते हैं, ठीक है। एयर के अंदर ये एग्जॉस्ट के पार्टिकल या फिर स्मोक के पार्टिकल मिक्स रहते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड इन गैस का, ठीक है। फिर है गैस इन लिक्विड। अब इसका एग्जाम्पल क्या, इसको हम फोम बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, ठीक है। क्या होता है, जो शेविंग क्रीम या कोई भी अब हम क्रीम ले लें तो उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, पार्टिकल्स गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो कि फोम का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे जो फोम बनती है ना वो इस गैस की वजह से ही बनती है, क्योंकि उसके अंदर गैस मिक्स है, जिसकी वजह से वो फोम जो है वो बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब हम देखें लिक्विड इन लिक्विड, इसमें फेस क्रीम आती है। अब ये शेविंग क्रीम से अलग होती है फेस क्रीम, हम फेस पे लगाते हैं, हमारे फेस पे झाग थोड़ी ना बन जाते, फोम नहीं बनते, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसमें गैस प्रेजेंट नहीं होती, फेस क्रीम में गैस प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें फोम नहीं बनते। लेकिन शेविंग क्रीम में गैस प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसमें फोम बन जाते हैं, उसको फोम की कैटेगरी में रखा गया है। और इसको लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जैसे कि फेस क्रीम हो गया, वो भी हमारा क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है, यानी कि वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, कुछ अमाउंट ऑफ अदर लिक्विड सब्सटेंसेस है, तो वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, फेस क्रीम की कैटेगरी में आएंगे। और मिल्क भी यही है, क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें, वाटर प्रेजेंट रहता है प्लस कुछ अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, अदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे मिल्क की कैटेगरी में आएगा। एक हमने फेविकोल देखा है, फेविकोल के ऊपर क्या लिखा रहता है, इमल्शन लिखा रहता है। अब इमल्शन क्यों लिखा रहता है फेविकोल के ऊपर, क्योंकि वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन लिक्विड। वो किससे बनाया गया है, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करने पर बनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, इसको हम बोलते हैं सोल। इसका एग्जाम्पल है मड। जो मड है यानी कि जो कीचड़ होता है उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट रहता है। अब वाटर सॉलिड जो होता है, जैसे कि पार्टिकल्स होंगे कुछ, उस पार्टिकल को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तो वो क्या बना देंगे, हमारा सॉलिड इन लिक्विड। फिर है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड को भी हम क्या बोलेंगे, फोम बोलेंगे। यहाँ गैस इन लिक्विड को भी फोम बोला था और गैस इन सॉलिड को भी हम फोम बोलेंगे। अब ये भी क्या बनाएंगे, फोम बनाएंगे, ठीक है। जैसे फोम वगैरह होती है
वो किस, जैसे कपड़ों में जो लगती है ना फोम, इस तरह से होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उस पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, वो जो फोम है वो तो क्या है, सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर जो पोर्स हैं, इस पोर्स में क्या प्रेजेंट रहती है, एयर प्रेजेंट रहती है। अब वो एयर किसका एग्जाम्पल है, गैस का, इसलिए फोम को इस कैटेगरी में रखा गया है। और स्पंज है, स्पंज भी ऐसी होती है, स्पंज तो सबने देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब स्पंज क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन ये कंप्रेस होती है। क्यों कंप्रेस होती है, क्योंकि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स में एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, गैस इन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। जैसे जेली हम खाते हैं, चीज़ या बटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड के। फिर लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड। अब जैसे जो जैमस्टोन होते हैं, कलर्ड जैमस्टोन होते हैं, इसको सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं। कलर्ड जैमस्टोन होते हैं, किससे बनते हैं, वो बनते हैं पहाड़ों से बनते हैं। जो पहाड़ वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे जब ब्रेक होने के बाद कुछ सालों बाद हमें क्या मिलता है, जो जैसे कि ये माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, जब ब्रेक होंगे, कुछ सालों बाद जब ब्रेक होंगे, तो क्या होगा, इनमें से जो पार्टिकल्स हैं, इनके छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो पत्थर हैं ये किस में काम आएंगे, जैमस्टोन बनाने के काम आएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड का, ठीक है। ये हमारा यहाँ एक पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर का। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी फॉर्म होती है, मैटर एग्जिस्ट करते हैं एक प्योर फॉर्म में और एक इम्प्योर फॉर्म में। फिर हमने प्योर इम्प्योर को क्लासिफाई किया था, जो इम्प्योर था वो मिक्सचर की कैटेगरी में आया था, और मिक्सचर को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। फिर हमने होमोजीनियस में सॉल्यूशन का देखा, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने देखा कोलॉइड और सस्पेंशन। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।